मान लीजिए अभिषेक झा, इतनी उठापटक चल रही है आपके खेमे में, बीजेपी के खेमे में, आरजेडी के खेमे में, अभी भी आप यही कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है अभिषेक झा? मानक जी, किस तरह की उठापटक के विषय में आप बता रहे हैं? हर पार्टी, हर संगठन को अधिकार है अपने हिसाब से नेताओं को बुलाने का, बैठकें करने का। जिन मंत्रियों के नाम अभी सौरभ जी ले रहे हैं या अन्य चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा है कि सभी मंत्री सीएम हाउस में उपस्थित हैं। अमूमन आप देखेंगे कि सीएम राय विमर्श के लिए, सरकारी काम के लिए, पार्टी की चीजों को लेकर के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ बैठक करते हैं। चीजें चलती रहती हैं हमेशा। और अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कुछ हो रहा है तो उसकी जवाबदेही तो हमारी नहीं बनती है। अच्छा, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल की कोई बात होगी तो वो लोग बताएंगे। ओके। किसी पार्टी के विधायकों को बुलाया जाता है मिलने के लिए मानक जी, तो उसमें आपत्ति और दिक्कत कहां है? ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं भाई। हाँ। सौरभ जी वहां वरिष्ठ पत्रकार है, एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ। अन्य जगहों पर भी लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारी पार्टी की कार्यशैली पर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अभिषेक, माय सिंपैथीज आर विद यू। कहते हैं ना कि मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आज एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप राष्ट्र की बात में नेशनल टेलीविजन पर न्यूज 24 पर बैठकर ऐसे सवालों का सामना कर रहे हैं जिनका जवाब देना बहुत टेढ़ी खीर है आज। लेकिन ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा। एक काम करिए, अगर आप कह रहे हैं कि ये रेगुलर मीटिंग चल रही है सीएम आवास पर, तो कह दीजिए हम नहीं जा रहे एनडीए गठबंधन में, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। कह दीजिए, आप प्रवक्ता हैं, आपकी बात मैं मान लूंगा। देखिए मानक जी, आप वरिष्ठतम पत्रकार हैं इस देश के और बहुत साफगोई के साथ आप सवाल भी पूछते हैं। आपके सवालों का जवाब देना हो सकता है प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल हो, लेकिन आपने जो चीजें पूछी हैं मानक जी, आपने भविष्य के हिसाब से पूछा है कि कह दीजिए कि ऐसा आप नहीं करेंगे या अमुक समय में ऐसा नहीं होगा। देखिए, मसला यह है कि नीतीश कुमार जी ने विपक्षी गठबंधन के एक स्वरूप को तैयार किया, न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि देश के स्तर पर भी। और देश के स्तर पर जिस तरह से विपक्ष के सभी दल एक साथ आए हैं और लगातार कुछ दृश्य हमें ऐसे भी दिख रहे हैं जो अप्रिय हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। हम लोग पूरी कोशिश में है कि कैसे एकजुटता बनी रहे। जिस गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी हैं, उनके लिए ऐसे सवाल अभी हमारे हिसाब से बेमानी है। पूछने के लिए आप मानक जी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन भविष्य को लेकर जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि हम मजबूती से यहीं बने रहेंगे, गठबंधन का स्वरूप यही रहेगा, देश के स्तर पर, बिहार के स्तर पर ऐसे चुनाव होगा, ये थोड़ा बेमानी है। मैं कह रहा था ना कि आज बड़ा मुश्किल काम है आपका। बेमानी कहकर कैसे निकल सकते हैं आप इस सवाल के जवाब में? कमाल कर रहे हैं आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंडिया छोड़कर एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप कह रहे हैं सवाल बेमानी है। आपको पता है ऐसे मोमेंट्स में जब ऐसी परिस्थिति होती है, इसमें जो आप नहीं कहते उससे, सुनिए, जो आप कहते हैं उससे ज्यादा जो आप नहीं कहते उसका मतलब होता है अभिषेक। अगर आप कहते हैं सवाल बेमानी है, इसका मतलब पता है ना? दर्शक सारे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने का रास्ता खुला है, विकल्प खुला है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस गठबंधन के निर्माण में ही नीतीश कुमार जी की भूमिका है और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग इस गठबंधन में हैं और हम चाहते हैं कि गठबंधन में सभी चीजें समन्वय के साथ जल्द से जल्द हो जाए। यही आज का हमारा वर्तमान का स्टैंड यही है मानक जी। आप मुझसे भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको वर्तमान में जवाब दे रहा हूं कि हम मजबूती के साथ इंडिया अलायंस में हैं और चाहते हैं कि सब समन्वय बन जाए। मेरे सहयोगी सौरभ भी मुस्कुरा रहे हैं, शहजाद अपनी मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बृजमोहन जी मुस्कुरा रहे हैं, कंचना मुझे पता नहीं क्या सोच रही हैं, अतुल लोंडे पाटिल के चेहरे पर मायूसी दिख रही है, अनुराग भदौरिया के चेहरे को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सौरभ मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं क्यों। क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता आमतौर पर जो खुलकर बोलते थे, आज देखिए कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन कल नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जो हमला किया, वो किस पर हमला किया? आरजेडी पर किया ना अभिषेक? देखिए मानस जी, पहले इस बात को एकदम बाइफर्केट करके समझिए। हर पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, कार्यशैली होती है, विचारधारा है। और जब गठबंधन होता है विभिन्न पार्टियों के बीच में, तो इश्यूज को लेकर के होता है, कोalition होता है। हर पार्टी की विचारधारा सेम तो नहीं हो सकती। क्योंकि आपका अगला सवाल मुझसे यही होगा, मैं जानता हूं। हम लोग कल से इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्या हमारी पार्टी में फैमिली पॉलिटिक्स या डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं है, न परिवारवाद है, न वंशवाद है। हर किसी को मौका मिल सकता है, डेमोक्रेटिक पार्टी है।
अब नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के विषय में बताया। देखिए, हम अगर अपने विषय में कोई फैक्ट बताते हैं जो हो सकता है किसी को तारीफ लग रही हो और इसको लोग इस दृष्टिकोण से देखें कि हम दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं मानते हैं। देखिए, विभिन्न पार्टियों में परिवारवाद भी है, वंशवाद भी है, ये उनका विषय है, उनका मसला है। वो लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। बहुत बढ़िया। हमने ये कहा है बहुत बढ़िया कि हमारी पार्टी में एक सेकंड और नीतीश कुमार जी ने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। अभिषेक, माफ करिएगा, मैं ऐसी कैजुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। गजब मौका परस्ती है। हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन हम परिवारवादी पार्टियों से गठबंधन कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई दाग नहीं आएगा। फिर भी कमाल है, बहुत ही सुविधाजनक है। वही बात कह दी। मुझे मालूम था मानक जी कि आप यही सवाल पूछेंगे। मानक जी, मुझे मालूम था कि आप यही सवाल पूछे। मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि हम गठबंधन आइडियोलॉजीज के बेसिस पे नहीं करते, हम इश्यूज के बेसिस पे करते हैं। और हर पार्टी की विचारधारा अगर एक ही हो जाए तो फिर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी में फर्क क्या रह जाएगा? अरे तभी तो मैं कह रहा हूं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया बीजेपी ने, मोदी सरकार ने। साथ या है, तो अब तो आपकी दूरी और कम हो गई ना। स्वागत कर दिया नीतीश कुमार ने, हमने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। देखिए, आप एक बात को समझिए, नहीं, दूरी इस हिसाब से नहीं होती है कि 10 कदम पे दूरी है और कर्पूरी जी को सम्मान दे दिया तो हम 2 कदम आगे बढ़ गए। देखिए, अलग अलग इश्यूज पर हमारे मतभेद होते हैं और कई बार हम साथ भी होते हैं, विपक्ष में होने के बावजूद। मालिक जी, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले, ये मांग नीतीश कुमार जी ने की। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, पूरी की। हर साल 1.5 साल में पाला बदल लो, कभी एनडीए में चले जाओ, कभी इंडिया गठबंधन में चले जाओ। यही तो खूबसूरती है। लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। मैं क्लियर कर दूं, हम हर 1.5 साल में पाला बदल लो। मानक जी, हम स्टैटिक है। मानक जी, नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, पाला नहीं बदलते हैं, आप समझिए इस बात। हमारे सहयोगी बदलते हैं, हम स्टैटिक हैं। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री ये भी ठीक है, हम पाला नहीं बदल रहे, हमारे सहयोगी बदल रहे हैं। बहुत बढ़िया, हमारे सहयोगी बदलते हैं। कमाल कर रहे हैं आप भी अभिषेक। आज कैसे केस को डिफेंड कर रहे हैं आप? चीजों को, रोहिणी आचार्य आप ही के गठबंधन, सुनिए ना, आप ही के गठबंधन के सहयोगी, क्या आप कुछ दिखा रहे हैं मोबाइल में मुझे? हाँ, दिखा रहे हैं तो दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं क्या दिखा रहे हैं। नहीं, मैं आपको ग्लास दिखा रहा हूं बस, कि आधा भरा है ग्लास कि आधा खाली है, ये देखने का अपना नजरिया। अच्छा, मैं आपको ट्वीट दिखाऊं क्या रोहिणी आचार्य का? आपने देखा होगा, समय अंतराल में हमारे रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, आपके सहयोगी, आरजेडी के सबसे बड़े नेता की बेटी, अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी। रोहिणी आचार्य क्या लिख रही हैं? वो कह रही हैं, जब हुआ ना कोई अपना योग्य, मतलब आपका कोई अपना योग्य नहीं हुआ तो आपने परिवारवाद पर निशाना लगा दिया। आपका कोई अपना योग्य होता तो आप उसको आगे बढ़ाते। मौका परस्त हैं आप। देखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो ये, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने इस पर प्रतिक्रिया तो दे दी है पहले ही। रोहिणी जी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। क्यों डिलीट किया मुझे नहीं पता। अब एक बात को आप समझिए कि रोहिणी जी लालू प्रसाद यादव जी की सुपुत्री हैं, पार्टी में नहीं है। अच्छा। पार्टी के किसी आधिकारिक पद पर नहीं है। ओके। राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही बता दिया है कि उनकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक स्टैंड लालू जी या तेजस्वी जी रखेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके। अब किस संदर्भ में वो कह रही, बेहतर वो बता सकती है। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ साथी और वो ये भी कह रही हैं, वो बता सकते हैं समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, है वो, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। मतलब आरजेडी को लगता है, भनक लग गई है कि आप जाने वाले हैं एनडीए में। मैंने कहा ना कि रोहिणी, आप एक काम करें, आरजेडी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, इससे पहले भी विभिन्न प्रवक्ताओं ने स्टेटमेंट दिया है। पहली बात ये कि इसका संदर्भ राजनीतिक है कि नहीं है वो बता सकती हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग बता सकते हैं। ओके, क्या आरजेडी परिवारवादी पार्टी है? जवाब नहीं देते हैं। अभिषेक झा, स्टेटमेंट इज नॉट पॉलिटिकल फॉर अस दिस। देखिए मानक जी, आप सवाल को घुमा फिरा कर भी पूछेंगे, मेरा जवाब वही रहेगा। एक परिवार के लोग, एक वंश के लोग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का इश्यूज है। आप मुझसे पूछिए ना मेरी पार्टी के विषय में। मैंने क्या पूछा? अरे परिवारवाद को मुद्दा वही बना सकता है साथ बताऊंगा, जो दूसरों को परिवारवादी समझे और खुद को परिवारवादी ना समझे। क्या आरजेडी परिवारवादी पार्टी है या
मानक जी फिर मैं वही जवाब दूंगा आपको। हमने अपनी पार्टी के विषय में बता दिया कि हमारी पार्टी परिवारवादी या वंशवादी नहीं है। अच्छा ठीक है। जिन पार्टियों में परिवार के लोग होते हैं, वंश के लोग होते हैं, क्या बीजेपी सांप्रदायिक है? उसका एक्सप्लेनेशन वो देते हैं। बीजेपी सांप्रदायिक है, वो बताते हैं। मोदी जी तानाशाह हैं क्या? अभिषेक देखिए भारतीय मुझे तो हंसी आ रही है आज के आपके सवाल के फ्लो से मानक जी, थोड़ी हंसी भी आ रही है मुझे कि एकदम एक के बाद एक आप मुझसे रैपिड फायर सवाल पूछ रहे हैं। इन सभी रैपिड फायर सवालों का हमने जवाब पहले ही दे रखा है। हम लोग विपक्ष में हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को उनकी नीतियों के हिसाब से क्रिटिसाइज करते हैं। अब अगर कहते हैं कि समाज में तनाव पैदा करके राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा ना, कल भी मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है आज अभिषेक, आप पूरी हमदर्दी है। पूछे हैं। देखिए शहजाद भी अपनी मुस्कान छिपा नहीं पा रहे हैं। सौरभ और मैं तो खुल के मुस्कुरा भी सकते हैं, तो इसलिए हम लोग मुस्कुरा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं आपकी स्थिति इस समय, मुश्किल सवालों से कैसे बच के निकल रहे हैं आप। ओके ऑल